हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने कुछ अच्छी न्यूज़ लेकर के आया हूं और मैं आपको बताऊंगा कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट की जो कल मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में क्या क्या रिकमेंडेशन रखी गई थी और क्या क्या चीज़ें प्रपोज्ड हुई हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जो सेस आप लोगों को पे करना पड़ता था उसके लिए लिमिट थी 3 इयर्स तक, जिसमें क्या होता था कि जब भी अगर किसी स्टेट को लॉस हो रहा है जीएसटी इंप्लीमेंट होने की वजह से, तो उस स्टेट की भरपाई दी जाती थी फ्रॉम सेस। उस लिमिट को गवर्नमेंट ने 3 साल के लिए रखा था कि ये हम सेस, एडिशनल सेस यानी कि जीएसटी के अलावा जो एडिशनल सेस चार्ज होता था वो 3 साल तक चार्ज होगा। बट उसकी टाइम लिमिट को बढ़ा करके अब 5 ईयर्स कर दिया गया है कि 5 ईयर्स तक वो सेस चार्ज होगा। तो ये कोई बहुत अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, इसकी वजह से कुछ हमारी प्राइसेस हाई हो सकती थी। लेकिन इसके अलावा जो बातें हैं वो मैं आपको ज़रूर आपको इसमें डिस्क्लोज करूँगा। और इसके अलावा एक न्यूज़ ये भी थी जो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो स्टेट को जीएसटी की वजह से लॉस हो रहा था उस स्टेट को गवर्नमेंट अपना कंपनसेशन दे रही है, 20,000 करोड़ रुपीज़ का उन स्टेट्स को दे रही है जिनको लॉस हुआ था। प्लस आईजीएसटी के नाम पे भी अगर कुछ लॉस हुआ था तो वो भी 25,000 करोड़ रुपीज़ रिम्बर्स कर रही है गवर्नमेंट। तो ये प्रैक्टिकली एक बिजनेसमैन की न्यूज़ नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ है वो ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे कि उसमें से एक इनिशिएटिव ये था कि लोगों को जब रिटर्न फाइल करते थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम कैसे कि जब आप कुछ चीज़ें परचेज करके आते हो तो आपको उसकी आईटीसी लेनी होती थी और उस आईटीसी को क्लेम करने के लिए आपको ये देखना पड़ता था कि जिस सप्लायर से आप लेकर के आए हो उसने भी इस चीज़ को क्लेम किया है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जीएसटी 2 वे कॉन्सेप्ट है। तो 2A जनरेट किया गया था जिसमें क्या होता था कि जो भी आपकी सप्लायर से आप कुछ परचेज करके आते हो वो आईटीसी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होने लगती थी, ऑटो पॉपुलेटेड होती थी और उसके बेसिस पे आप उसको आराम से टैली कर लेते थे और उसके बाद अपना आईटीसी क्लेम कर लेते थे। इसके अलावा इसमें ये भी चीज़ें होती थी कि इसके ऊपर रिसर्च हो रही थी कि इसको किसी तरीके से ऑटो पॉपुलेटेड बनाया जाए। इसके ऊपर खूब सारी कोशिश की गई लेकिन अच्छी तरीके से मतलब सबके लिए तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके कुछ चीज़ों में पॉसिबल हो पाया। तो अब इन्होंने बिल्कुल फाइनल कर दिया है कि 1 जनवरी 2021 से ये हर पोर्टल पे ये चीज़ें इनबिल्ड कर देंगे और अब जो आपकी आईटीसी वगैरह की चीज़ें हैं वो ऑटो पॉपुलेटेड होने लगेगी, जिससे कि क्या होगा कि 3.1 और 3B भरना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। इसमें आपको एक एक एंट्री को मैच नहीं करना पड़ेगा और एक एक एंट्री को अच्छी तरीके से फीड नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान वाला काम हो जाएगा। और इसके अलावा कोशिश की ये जो ड्यू डेट रखी जा रही है, जो आपको पता होगा कि जीएसटी की जो ड्यू डेट होती थी उसको भी थोड़ा सा रिवाइज करके 13th ऑफ द मंथ कर दिया। जो आपको पता होगा कि जीएसटी की ड्यू डेट 10th होती थी, अब उसको उठा करके 13th कर दिया गया है। 2-3 दिन का एक्सेसिव टाइम आपको दिया गया है और ये जो ड्यू डेट स्टार्ट होगी वो 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट होगी। दैट मीन्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए ऐसी कोई एक्सटेंशन नहीं है, लेकिन हाँ जनवरी वाली जो रिटर्न आप फाइल करोगे उसमें आपको 3 डेज का एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड मिल जाया करेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है कि 3B और 1 की जो डेटा है उसको ऑटो पॉपुलेटेड कर दिया जाए, यानी कि एक एक चीज़ को आपको बार बार फिल करने की ज़रूरत ना पड़े और साथ ही साथ आपकी लाइबिलिटी भी प्रॉपर्ली क्रिएट हो जाए, जिसमें आपको खुद से कोई लाइबिलिटी कैलकुलेट करने की ज़रूरत ना हो, सारी चीज़ें ऑटो पॉपुलेटेड हो। तो कहीं ना कहीं आपकी वर्किंग में थोड़ी सी कमी आएगी और आप आसानी से चीज़ों को परफॉर्म कर पाओगे और जो आपके कंप्लाइंसेज हैं वो थोड़े से बर्डन फ्री हो जाएंगे। इसके अलावा मैं अगर आपको बहुत कुछ और भी बातें बताऊं जो एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ मुझे आपको बतानी है, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ठीक है, कहने को तो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ही है। इसमें क्या इन्होंने कहा है, इनका कहना है, गवर्नमेंट का कहना है कि वो लोग जिनकी एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनके लिए ये न्यूज़ है कि उनको कोशिश की जा रही है, रिकमेंड किया गया है कि जो मंथली रिटर्न वो फाइल करते हैं, मंथली रिटर्न ना फाइल करके अब वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करें। ध्यान से सुनिएगा, कॉम्पोजिशन होल्डर्स ऑलरेडी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि 3B रिटर्न को भी क्वार्टरली कर दिया जाए, अब उसको भी 3 मंथ्स में एक बार फाइल किया जाए। बट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द क्वार्टर, यानी कि जो 2 महीने हैं जहां पे आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप 35% ऑफ द नेट कैश लायबिलिटी ऑफ द लास्ट क्वार्टर आपको पे करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर दिसंबर की आपकी सेल जनरेट होती थी और वो आप जनवरी में पोस्ट करते थे, जनवरी की फरवरी में करते थे और फरवरी की मार्च में करते थे, तो अगर आप 3 मंथ्स वाली स्कीम को लेते हो तो जनवरी की जो लायबिलिटी है उसमें आपको 35% गवर्नमेंट को पोस्ट करना पड़ेगा।
इसी तरीके से फरवरी में भी आपको जनवरी की लाइबिलिटी को फरवरी में 35% पोस्ट करना पड़ेगा और इसके बाद मार्च में जो भी बैलेंस लाइबिलिटी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए एक अकाउंटेंट के लिए सिरदर्दी जरूर बन जाएगी कि उसको ये सारी चीज़ें मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि हमने कितना क्लेम किया है, कितना अभी बचा है और नेक्स्ट मंथ में मुझे उसका कितना बैलेंस अमाउंट पे करना है। बट हाँ, एक सिरदर्दी तो ये खत्म हो जाएगी, जो आपकी मंथली रिटर्न वाली थी वो 3 महीने की हो जाएगी। तो मैं इसमें बहुत अच्छा फेवरेबल रिजल्ट नहीं दूंगा, उल्टा मैंने कहा ना कि ये एक अकाउंटेंट्स के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी की चीज़ है। बट ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम है तो उसको तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। होपफुली यहाँ तक की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन आपको तो बेझिझक आप हमारे पास कॉल कर सकते हो। मैं हूँ सी देवेंद्र रहेजा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।